कश्मीर का बारामूला शहर बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ एक खूबसूरत नगर है। जितना ये शहर सुंदर है, इसकी कहानी उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी है। एक दिन आमिर नाम का एक छोटा लड़का सड़क से जा रहा था। चलते चलते उसकी नज़र बर्फ में खिले हुए एक कमल के फूल पर पड़ी। आमिर को ये देखकर बहुत अजीब लगा। वो फूल जैसे उसे अपनी ओर बुला रहा हो। आमिर बिना चाहे भी उस फूल के पास गया और उसे छू लिया। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। अगले ही दिन खबर आई कि आमिर लापता हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में लग गई। तभी वहां नए इंस्पेक्टर रिजवान का ट्रांसफर हुआ। उन्हें रहने के लिए एक पुराना बड़ा सा मकान मिला। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 12 साल की बेटी नूरी और 4 साल का बेटा रहमान था। इंस्पेक्टर रिजवान आमिर के केस में इतने व्यस्त थे कि घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन नूरी अपने कमरे में गई तो उसे वहां किसी कुत्ते जैसी गंध आई। उसने अपनी अम्मी को बताया, लेकिन उन्होंने कहा, घर पुराना है, बंद पड़ा था, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अगले दिन रहमान अपने कमरे में खेल रहा था जब उसे फर्श पर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने कालीन उठाई तो नीचे लकड़ी के फर्श के नीचे एक पुराना खिलौना छिपा मिला। वो खिलौना लेकर खेलने लगा। तभी ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। रहमान उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे में पहुंच गया। जैसे ही वो कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने देखा वहां एक बच्चे की परछाई थी जो उसी खिलौने से खेल रही थी। रहमान ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वो साया मुस्कुराया और उसका हाथ बढ़ाया। दोनों खेलने लगे। रहमान छोटा था, इसलिए उसे डर का एहसास नहीं हुआ। उधर इंस्पेक्टर रिजवान आमिर के स्कूल गए। उसकी शिक्षिका जरीना ने बताया कि आमिर जिस दिन गायब हुआ, उस दिन बहुत बदला बदला सा लग रहा था। अगले दिन नूरी जब स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि घर का नौकर अली एक छोटी थाली में खाना लेकर एक पुराने कमरे की ओर जा रहा है। जब तक नूरी वहां पहुंची, दरवाजा बंद हो चुका था। नूरी को यह बहुत अजीब लगा और वो डर भी गई। पुलिस को अब तक आमिर का कोई सुराग नहीं मिला था कि तभी एक और बच्चा गायब हो गया, वही स्कूल का छात्र। पुलिस को शक हुआ कि कोई आतंकी समूह इन बच्चों का अपहरण कर रहा है। उन्होंने स्कूल की छात्र सूची मंगवाई और एक स्थानीय हैंडलर को पकड़ा। उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग मिली, भाईजान हमें बच्चे चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी है। पुलिस को लगा अब मामला सुलझ गया है, लेकिन उसी रात नूरी को फिर अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे गई और उसी पुराने कमरे में पहुंची जहां उसे वही कमल का फूल दिखा। फूल उसे अपनी ओर खींचने लगा और अगली सुबह खबर आई कि नूरी भी गायब हो गई थी। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जो और भी रोमांचक होने वाला है।